हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ समानता सीढ़ी। और समानता सीढ़ी में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं, पहला व्यापक रूप, दूसरा एपी में है, तीसरा ए और डी ज्ञात कीजिए, चौथा में एपी ज्ञात कीजिए या एनवा पद ज्ञात कीजिए और कितने पद हैं। क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आते हैं यहीं से आते हैं, ठीक है। व्यापक रूप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? व्यापक रूप के लिए फॉर्मूला आता है, वो है आपको, जैसे कि व्यापक रूप में है ए प्लस डी, कॉमा फिर है ए प्लस 2d या कॉमा ए प्लस 3d, ऐसे करके जहाँ तक जाएंगे और लास्ट में ए प्लस n-1 इंटू डी तक आएंगे, ठीक है। ये व्यापक रूप में आता है। व्यापक रूप में ए से, इसको व्यापक रूप के लिए ये भी कहा जाता है कि एक तो पहला A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया। यहाँ से जाते जाते हम AN तक जाएंगे, यानी nवां पद, लास्ट पद कहाँ तक जाएंगे वो नंबर ऑफ टर्म यहाँ तक के लिए है, ठीक है। तो पहला तो व्यापक रूप आपसे ये पूछेगा, इसके लिए कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है, जो इसके अंतराल पे हो। जैसे कि 2 है, 4 है, 6, 8, 10 डॉट डॉट करके जहाँ तक हम जाएंगे वहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, पहला व्यापक रूप हो गया और इसके बाद हम दूसरा है। दूसरा में क्या बताना है कि एपी में है। अब यहाँ पे ये पता करना है कि ये एपी में है कि नहीं है, ठीक है। तो एपी में जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सारवंतर में बताया जाता है कि जो समान अंतर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10 ये है। तो यहाँ पे हम इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए का मान निकालना होगा, यानी कि प्रथम पद। ए बराबर लिखे वहाँ पे जहाँ प्रथम पद है, तो प्रथम पद ए के ए होगा। और यहाँ पे सारवंतर निकालना पड़ेगा, यानी डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो डी का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले में से डी का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला आता है, जैसे सारवंतर है ना। तो सारवंतर बराबर होगा अगला पद में से पिछला पद घटाना है, ठीक है। पिछला पद घटा देंगे, ठीक है। अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे, यानी कि डी बराबर A2 में से A1 को घटाएंगे। जब डी में से A2 में से A1 को घटाएंगे तो हमें डी का मान पता चल जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, ए बराबर तो सबसे पहले क्या होगा, मेरे पास 2 होगा। ये फिक्स है कि ए का मान जो प्रथम पद होगा वो 2 होगा। डी को निकालने के लिए डी बराबर क्या है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो डी बराबर दूसरे पद में मेरे पास क्या है, मान लीजिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। इसी तरह से डॉट डॉट आगे जहाँ तक जाए। तो यहाँ पे क्या करना है, A2 का मान कितना है, 4 है, माइनस A1 का मान है 2। तो डी बराबर क्या होगा, 4 में से 2 गया तो 2, ये हो गया। यहाँ ये है। फिर इसके अलावा क्या करना है, इसकी जांच भी ये है कि नहीं है वो भी जानने के लिए क्या करेंगे, वो दोबारा फिर से करना पड़ेगा। तो डी बराबर अब क्या लेंगे, जैसे यहाँ पर लिए थे कि A2 में से A1 को घटाना है, तो यहाँ पर से हम लेंगे A4 में से A3 को घटाएंगे या A3 में से A2 को घटाएंगे, यानी अगले वाले में से उसमें से पिछले वाले को घटाना है। तो मान लीजिए कि हम A3 में से A2 को घटाते हैं, तो डी बराबर होगा 6 माइनस 4, यानी कि डी बराबर 6 में से 4 गया तो यहाँ भी होगा 2 होगा, यानी कि ये लिख सकते हैं यह एपी में है, ठीक है। इतना ये हो गया। अब तीसरा क्या है, तीसरा कह रहा है ए और डी ज्ञात कीजिए। ए और डी ज्ञात करने के लिए भी हमें यही करना पड़ेगा कि पहला ए का मान निकालेंगे और फिर डी का मान निकालने के लिए भी हमें यही करना पड़ेगा, यानी एपी का मान भी पता चल जाएगा और ए डी का मान भी पता चल जाएगा। इतना ये हो गया, ठीक है। फिर इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे बताते हैं।
आगे फिर देखिए, आगे यहाँ पे है एपी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बताना है एपी ज्ञात करना। तो इसके लिए जैसे कि हमें मान लीजिए कोई भी सवाल दे दे कि ए का मान है मान लीजिए 3 है और डी का मान हमको दे दिया 10। ए का मान 3 दे दिया और डी का मान 10 दे दिया। और यहाँ पे बताना है एपी का, जैसे कि 5 को पद ज्ञात करना है या 6 पद ज्ञात करना है या 10 पद, जहाँ तक ज्ञात करना हो या अंतिम जहाँ तक जाना हो उसके लिए। तो क्या करना होगा हमें, जिसमें व्यापक रूप जैसे हम बताए थे A1 A2 A3 A4 इसी तरह से जाएंगे। तो इसको हम सीरियल वाइज में, जो A1 होता है वो A के बराबर होता है, यानी कि 3 होता है। पहला जो पद होगा वो सेम टू सेम वही होगा। दूसरा A2 पद के लिए हम क्या बताए हैं कि A प्लस डी लेंगे। ठीक है, A प्लस डी में क्या है, A का मान है 3 प्लस डी का मान है 10। तो कितना होगा, 10 और 3 13। ठीक है, A का तीसरा पद निकालना चाहे तो क्या होगा, A प्लस 2D होगा, यानी कि 3 प्लस 2 इंटू 10। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, 10 दूनी 20 और 20 और 3 23 होगा। ठीक है, अब A का चौथा रूप निकालेंगे तो क्या होगा, A प्लस, यहाँ जो पद जितना पद निकालना है D के वैल्यू के साथ क्या करेंगे, वहाँ पे एक कम कर देंगे। ठीक है, एक कम यदि कर देते हैं तो उसका मान निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे A4 है तो यहाँ A प्लस यहाँ पे लिखे 3 और D, यानी A का मान है 3 प्लस 2 गुने और D का मान है कितना, 10 है। सॉरी, यहाँ पे 3 होगा तो कितना होगा, 10 3 30 और 30 और 3 33। तो मेरे पास AP क्या आएगा, AP बराबर यहाँ पे होगा, AP बराबर होगा 3 के बाद क्या होगा, ये 13 ये 23 और ये 33। ठीक है, इतना तक ये हो गया, ये AP में है। ठीक है, इतना ये निकालने के बाद अब क्या करना है, हमें बताना है अगला nवां पद कौन सा होगा। ठीक है, nवां पद यानी कि नंबर ऑफ टर्म में जो पद लास्ट में अंतिम में होगा वो पद कौन सा होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम बताते हैं। चलिए पहले इसको हम मिटा लेते हैं, ये तो हो गया। ठीक है, अब निकालना 5वां नंबर में nवां पद कौन सा होगा। nवां पद कौन सा होगा, यानी कि जैसे कि हम उस समय में लिखे हुए थे वो था 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है। तो ये कितना पद हो गया, 1 2 3 4 5 पद। ये हमको कहे कि यहाँ पे हमको 30वां पद ज्ञात करना है कि 30वां पद जो होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, 30वां पद। ठीक है, यहाँ तक आ गए, 2 4 6 8 10, यहाँ 5 तक दिया हुआ है। 5 तक के बाद यहाँ पे क्या करना है, हमें बता रहा है कि 30वां पद कौन सा होगा वो ज्ञात करना है। तो 30वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें हम खोजेंगे कि A का मान क्या है। ठीक है, तो पहला पद जो हम बताए हैं कि पहला जो भी होगा वो A का मान होगा, तो A बराबर कितना होगा, 2 होगा, ये फिक्स हो गया। ठीक है, इसके बाद D का निकालने के लिए क्या करेंगे, अगले में से पिछले को घटाना है, यानी कि A2 में से A1 को घटाना है। तो D बराबर क्या होगा, 4 माइनस 2, यानी कि D का मान भी होगा 2। ठीक है, A का मान भी 2 हो गया। और अब यहाँ मेरे पास क्या आया है, A का मान 2 है और D का मान भी 2 है, दोनों आ गए हैं। अब क्या निकालना है, A का 30वां पद निकालना है। तो N का मान, ये जो 30वां पद होगा वो क्या होगा, N का मान होगा 30 होगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, यदि कि हमें nवां पद अंतिम पद कहे ज्ञात करने के लिए, तो अंतिम पद के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 गुने D, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ तो A तो पद है, A का कितना पद कह रहा है हमें निकालने के लिए, 30वां पद कह रहा है, यानी n का मान है वो 30 है। तो क्या होगा, A का मान मेरे पास 2 है, 2 प्लस n का मान मेरे पास 30 है माइनस 1 गुने D का मान कितना है, D का मान है 2। ठीक है, तो A 30 का बराबर होगा, कितना होगा, 2 ये होगा प्लस 30 है, 30 में से 1 गया तो कितना होगा, 29 गुने 2, यानी कि A 30 बराबर होगा 29 दूनी कितना होता है, 29 को 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 58
प्लस 2, ठीक है। तो 58 और 2 830 बराबर कितना हो जाएगा, 60 होगा, ठीक है। 830 का मान 60 निकल गया, ठीक है। एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका है, जैसे कि ही हमें कहे कि a का 30वां पद ज्ञात करना है, तो पहले ही बताए थे कि जैसे यहाँ पे a का बोले दूसरा पद ज्ञात करने के लिए तो a प्लस क्या होगा, a प्लस डी होगा, ओनली डी होगा, a प्लस डी होगा। इसी तरह से a का 30वां पद कहे निकालने के लिए तो क्या होगा, a प्लस, यहाँ 30 है ना, इसमें से 1 कम कर दीजिए तो क्या होगा, 29 होगा, और d का d होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है, 830 बराबर मेरे पास क्या है, a का मान कितना है, a का मान तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए, प्लस 29 है, 29 कर दिए, और गुने d का मान कितना है, 2 है, 2 लिख दिए। तो 830 बराबर क्या होगा, 830 बराबर क्या होगा, 2 प्लस 29 दूनी कितना हुआ था, 58 हुआ था। तो 830 बराबर कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। अब दोनों फार्मूला से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, लास्ट है, वो लास्ट में क्या है, कितने पद हैं, यानी कि अंतिम पद। यहाँ तो बता दिया गया था कि 30वां पद तक या 40 पद 20 पद जहाँ तक बोले वहाँ तक वो निकाल सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो लिखा हुआ है वो कितने पद तक है। उसके लिए हम सवाल बताते हैं आपको, इसको मिटा दे पहले। देखिए सवाल जैसे हैं, सवाल हैं 3, 8, 11, फिर 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 डॉट 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 205, ठीक है। 205 ये कौन सा पद है, यहाँ तक ये कितने पद हैं, कितने पद हैं, ठीक है। 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, डॉट 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 करके 205 तक चले गए। अब 205 जो है वो कितना पद है, कौन सा पद का नंबर कितना है वो आपको बताना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो a का मान निकालना पड़ेगा। तो a का मान कितना हो गया आपके पास, 3। पहला पद जो है वो a का मान है, तो a का मान हो गया 3, सॉरी a का मान 3 होगा। और d का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, d बराबर a2 में से a1 को घटाएंगे, यानी कि d बराबर 8 है, 8 में से 3 को घटाएंगे, तो d बराबर 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 8 में से 3 गया तो 5 होगा, ठीक है। तो ये d का मान हो गया 5, ठीक। a का मान निकल गया, d का मान निकल गया। ये जो है कितने पद है, यानी कि an अंतिम पद कितने हैं वो आपको बताना है। तो अंतिम पद जो है वो, सॉरी अंतिम पद 205 दिया हुआ है, कितने पद में यानी कितने बार में वो आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले फार्मूला हम बताए थे, वो फार्मूला क्या है, an बराबर होता है a प्लस n-1 गुने d, ठीक है। ये फार्मूला है। यहाँ पे क्या है, an का मान है 205, a का मान है 3, प्लस n का मान मेरे पास नहीं है तो n-1 गुने d का मान है 5, ठीक है। वेट मैं बताता हूँ फिर से। सात 13 19, 7 13 19। देखिए हम सवाल ले रहे हैं, अब ये कितने पद है उसके लिए सवाल ले रहे हैं। उसमें से सवाल में हम लिए हैं 7 13 19 डॉट डॉट करके 205 वो कितने पद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, an बराबर, हम तो अंतिम पद लेना है, अंतिम पद में कितना है 205 है। a बराबर कितना लेंगे, 7 लेंगे, जो प्रथम पद होगा वो a का वैल्यू भी होगा, ये हो गया। d का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, a2 में से a1 को घटाना है। तो d बराबर क्या होगा 13, 13 में से 7 जाएगा, तो d बराबर 13 है, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 6 13 यानी कि 6 बचेगा, ठीक है। तो d का मान 6 हो गया, an का मान मेरे पास 205 हो गया। अब फार्मूला क्या है, फार्मूला है an बराबर a प्लस n-1 गुने d,
तो an का मान मेरे पास है 205 बराबर a का मान कितना है, a का मान है 7 प्लस n का मान तो मेरे पास नहीं है, n का मान ही निकालना है, तो n-1 गुने d का मान है 6। ठीक है, तो अब क्या करना है, 205 ये प्लस में है 7 साथ है ना, इसको इधर लेके आएंगे बराबर के इस पर, तो वो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 205 माइनस 7 बराबर n-1 गुने d का मान कितना था 6 है। अब 205 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 198 होगा, हाँ 198 बराबर होगा n-1 गुने d का मान 6 है। अब देखिए ये गुना में 6 है, ये इधर आएगा तो क्या होगा भाग में होगा। ठीक है, बराबर जब भी गुना भाग बराबर के इस पर में आता है तो वो भाग में होता है, तो क्या होगा 198 बट्टा 6 बराबर मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ पे n-1 रहेगा ही, 6 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा ये 6 त्रिक 18 और यहाँ पे 1 बचेगा, 1 और 6 त्रिक 18 यानी कि 33, तो 33 बराबर क्या होगा n-1 होगा। अब -1 इधर आएगा, देखिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं n-1 बराबर 33, तो n बराबर क्या होगा -1 इधर जाएगा तो +1 होगा, यानी कि 33 + 1 तो n बराबर होगा 34। ठीक है, तो 34वां पद जो होगा वो कितना होगा 205 होगा। ठीक है, तो आपको ये है आज का इतना ही तक, बाकी फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।